सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय विवादित है। विवादित इसलिए है कि गत 2 अक्टूबर को एक फिल्म का टीजर या ट्रेलर जो भी कहिए वो रिलीज हुआ। उसका रिलीज होना क्या हुआ, मानो आफत आ गई। एकाएक सबको लग रहा है, देश के बड़े वर्ग को लग रहा है कि सनातन धर्म एक बार फिर खतरे में आ गया। राम रावण का युद्ध सदियों पहले हुआ था। उस युद्ध को केंद्र में रख के न जाने कितनी किताबें लिखी गई, कितने ग्रंथ लिखे गए, कितने ही नाटक लिखे गए, कितनी ही फिल्में बनाई गई, लेकिन एक कोशिश इस सदी में हो गई और वो कोशिश बहुत भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक पिक्चर बनाई गई है आदि पुरुष। 12 जनवरी 2023 को उसको रिलीज होना है। उस फिल्म की प्रमोशन के तहत एक टीजर कुल मिलाकर 1 मिनट 47 सेकंड का रिलीज किया गया। उसका रिलीज होना क्या हुआ, आफत आ गई है। अचानक लग रहा है कि देश बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है। देश के तमाम बड़े बड़े नेता इस टीजर को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। ये नाराजगी व्यक्त करने वालों में अधिकांश भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सुर में सुर मिलाने के लिए संत समाज भी सक्रिय है। संत समाज के भी तमाम लोग अब इस फिल्म पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। मानना यह है कि इस फिल्म के अंतर्गत जो राम का स्वरूप बताया गया है, जो रावण का स्वरूप बताया गया है, जो हनुमान का स्वरूप बताया गया है, जिस तरीके से मां जानकी को दिखाया गया है, उस सब पर ऐतराज है। ऐतराज की अपनी अपनी किस्में हैं। ऐतराज इस बात पर है कि राम के मूछें क्यों हैं। ऐतराज इस बात पर है कि हनुमान की मूछें क्यों नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि राम के दाढ़ी नहीं है लेकिन रावण के दाढ़ी इस तरीके की क्यों है। तो कुल मिलाकर सवाल कई किस्म के हैं और इन सवालों के चलते फिल्म विवाद के घेरे में। फिल्म बनाई किसने है? फिल्म एक ऐसे शख्स ने बनाई है जिसने अतीत में तानाजी जैसी कमाल की फिल्म बनाकर दी। तानाजी के रूप में इस देश की वास्तविक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। उस व्यक्ति के द्वारा निर्मित पिक्चर अर्थात ओम राउत के द्वारा निर्मित पिक्चर को लेकर विवाद है। विवाद उसके ग्राफिक्स को लेकर भी है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुई है। 250 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि केवल ग्राफिक्स के संदर्भ में इस्तेमाल की गई, लेकिन इस ग्राफिक्स में लोगों को मजा नहीं आ रहा है। ग्राफिक्स को लेकर आलोचना समझ में आती है, पर राम का लुक कैसा हो, रावण का लुक कैसा हो, हनुमान का लुक कैसा हो, इसके संदर्भ में जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनके संदर्भ में एक सहजता से मेरे जहन में सवाल आता है, क्या इन्होंने वाकई राम के दर्शन किए हुए हैं? क्या इन्होंने रावण का उस समय स्वरूप किया था वाकई देखा हुआ है? कुल मिलाकर किसी फिल्म में, किसी धारावाहिक में जो राम का स्वरूप हो गया, जो रावण का स्वरूप हो गया, क्या वस्तुतः वही उस दौर में राम रावण का स्वरूप था और अब उसमें बदलाव आपको अखर रहा है? अरुण गोविल जैसे दिखते थे रामानंद सागर की रामायण में, क्या वैसा ही अब हमेशा दिखना होगा, यह अनिवार्यता है? क्या अरविंद त्रिवेदी रावण या लंकेश की भूमिका में जिस तरीके से रामानंद सागर के धारावाहिक में दिखाई दिए थे 30 साल 35 साल पहले, क्या अब आने वाली हर फिल्म में रावण के तौर पर उसी तरीके से दिखना अनिवार्य होगा? यह सवाल है। हनुमान जी के संदर्भ में माना जाता है कि वो वानर थे। वानर को अगर शुद्ध भाषा में कहे तो बंदर थे। अब बंदर के तौर पर उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसको लेकर भी विवाद है। आपके मन अनुरूप नहीं है तो इससे सनातन धर्म खतरे में आ गया, क्या वाकई ये जायज बात है? या इससे इतर बात यह है कि देश में जो वास्तविक समस्याएं हैं उसके संदर्भ में बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे विवाद खोजे जाए और उस पर बहस में जनता को उलझाया जाए। क्या ऐसी कोशिश है इस देश में? बात क्या इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि स्वयं दत्तात्रेय होस बोले जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा हैं, उन्होंने चिंता जताई कि इस देश में अभी भी 20 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनकी दैनिक आमदनी 375 रुपये से भी कम है। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? संघ प्रमुख मोहन भागवत जी समान जनसंख्या नीति को लेकर दशहरे पर इतने प्रेरक उद्बोधन दिए, क्या उस पर बात करने की जरूरत नहीं है? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस संदर्भ में बात करने की जरूरत नहीं है? क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या इस पर बात करने की जरूरत नहीं है? इन सब चीजों को छोड़कर हम महज एक फिल्म ऐसी क्यों बनी, किस तरीके से बनी, इस पर सवाल करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी। मध्य प्रदेश में कितने रेप हो रहे हैं, कितने बलात्कार के संदर्भ में घटनाएं हो रही हैं, कितनी जगह आगजनी हो रही है, कितनी जगह चोरी हो रही है, इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। या मुंबई में फिल्म ऐसी क्यों बनी है, इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा चिंतित हो रहे हैं। वाकई ये चिंताएं देश से सरोकार रखने के कारण है या राजनीति चमकाने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का है। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि शुचिरेपी
ही मुक्तस्य दोष एव निपात्यते मुनेरपि वनस्तस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः उत्पाद्यन्ते त्रय पक्षा मित्रोदासीन शत्रवः। अर्थात कोई कितना ही शुद्ध और उद्योगी क्यों ना हो, लोग उस पर दोषारोपण कर ही देते हैं। अपने धार्मिक कर्मों में लगे हुए वनवासी मुनि के भी शत्रु, मित्र और उदासीन ये तीनों पक्ष पैदा हो जाते हैं। क्या कमाल की बात हमें अतीत में मिली है, उसे वर्तमान के संदर्भ में भी लागू करते हुए देखें और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी, जो देश की चिंता में इस समय सर्वाधिक संलग्न रहती है, उसके प्रवक्ता के तौर पर वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राठौड़ जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शुभम तिवारी जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। हमारे साथ फिल्म जगत की बात रखने के लिए प्रख्यात फिल्मकार सनोज मिश्रा जी हैं। कई फिल्मों में उनकी महती भूमिका रही है बतौर निर्देशक, वह हमारे साथ हैं। और धार्मिक भावनाओं के संदर्भ में संत समाज का पक्ष रखने के लिए अयोध्या से बाबा गुंजन दास जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले 2 बयान हमारे पास हैं, एक मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का और एक अभिनेता मुकेश खन्ना जी का। उन बयानों को सुन लेते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुने क्या कह रहे हैं ये दोनों महानुभाव। न राम राम दिख रहे हैं, न रावण रावण दिख रहा है, न हनुमान जी हनुमान दिख रहे हैं। आप अपने धर्म का किसी एक कैरेक्टर का कैरेक्टर चेंज करके दिखा सकते हैं? और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मनोभाव है। इस मनोभाव के साथ में अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संत समाज के नजरिए के साथ में शुरू करते हैं और जानना चाहता हूं बाबा गुंजन दास जी से, क्या मानते हैं आप, अच्छा हुआ ये लोग अभी हुए? अगर आज से 200, 400, 500 साल पहले हुए होते तो तुलसीदास जी को तो शायद रामचरितमानस लिखना भी भारी पड़ जाता, क्योंकि जो वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है उससे तमाम प्रसंग अलग तरीके से बाबा तुलसीदास जी ने चित्रित किए। उन्होंने अपनी दृष्टि से राम को देखा, अपनी दृष्टि से पूरे कथानक को देखा। तो आपसे समझना चाहता हूं गुंजन दास जी, आप इस नाराजगी से कितना इत्तेफाक रखते हैं? शरारत है ये, इरादतन है, या एक कल्पनाशीलता है? अपने तरीके से एक कल्पना की गई है, कल्पना के संदर्भ में सबको अपना अपना अधिकार है। क्या कहते हैं बाबा गुंजन दास जी? भगवान के संदर्भ में या धर्म के संदर्भ में सिर्फ कल्पना नहीं की गई है। पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भगवान का जैसा स्वरूप जिसका वर्णन किया गया है उसके अनुरूप इस जो है चलचित्र में कहीं भी कुछ दिखाया नहीं गया, जो अभी 1 मिनट का टीजर रिलीज हुआ है। दूसरा, भगवान के स्वरूप से ज्यादा महत्वपूर्ण गुण भी रखता है। जो भगवान के गुण बताए गए हैं, आप चाहे वाल्मीकि रामायण की बात करें या रामचरितमानस की या अन्य धर्म ग्रंथों की, उसमें भगवान को मंद मंद मुस्कान के साथ क्षमाशील और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा ही जाता है। मर्यादा से भरे हुए प्रभु श्री राम को दिखाया गया है। इसमें दिखा दिया है उनको जो है क्रोधित स्वरूप में, और पहनावे को लेके भी जो पहनावे का वर्णन आया है, तो गुण भी कहीं ना कहीं भिन्न है, पहनावा भी भिन्न है। रावण की भी बात आप कर लीजिए, वो एक राजा थे रावण, तो मुकुट भी उनके सर से रहता था। आप सैफ अली खान जी को दीजिए जो रावण का वो कर रहे हैं, कहीं भी मुकुट नहीं दिख रहा है, ना कहीं उस तरीके का गुण दिख रहा है। तो ना स्वरूप वैसा है ना गुण वैसा है। तो आपत्ति बिल्कुल जो है ये एकदम से सही आपत्ति की गई है। ये कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास किया गया है। अब हनुमान जी का भी स्वरूप आप देख लीजिए, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, यहाँ चेस्टर पहना दिया गया है, जैसे कोई वो इंडियन के सनी देओल हो, चेस्टर पहन के पिस्टल भी लगा देते जाके युद्ध करने जा रहे हो। इस तरीके से स्वरूप दिखा रहे हैं हनुमान जी का।
आप माता सीता का देख लीजिए, माता सीता मर्यादा, दया, ममता, करुणा की जो है प्रतिमूर्ति कही जाती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी। रामानंद सागर जी के भी रामायण में भी ऐसे ही माता सीता का स्वरूप दिखाया गया था कि गेरुआ साड़ी पहने, सर पे पल्लू और ममतामयी, करुणामयी और शीलता से भरी हुई दिखाया गया था। आप इन टीजर में या जो इनके चलचित्र आए हैं जिन्होंने माता सीता जी का रोल किया है, वो कई जगह हमने देखा है साड़ी रंग बिरंगी सतरंगी साड़ी पहन के, जो अभी तक मैंने देखा है नेट पे जो सामग्री उपलब्ध है, कहीं से भी उनके चेहरे पे शीलता या गंभीरता, संवेदनशीलता, करुणा, ममता, इसका भाव कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इस पे बिल्कुल आपत्ति संत समाज और समस्त सनातन धर्मावलंबियों और हिंदू समाज को बिल्कुल आपत्ति है। ये किसी राष्ट्रीय दल या किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारे धर्म का, पूरे समाज का ये विषय है। अच्छा बाबा गुंजन दास जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, हमने राम जी के स्वरूप के संदर्भ में बात की, एक तो फिल्म आई नहीं, केवल टीजर आया। राम के संदर्भ में क्रोध का कोई प्रसंग नहीं है। ये समुद्र से रास्ता ना मिलने के समय पे राम जिस उग्रता का प्रदर्शन करते हैं और संधान करते हैं समुद्र को सुखा देने के संदर्भ में, वो सौम्यता का एक दृश्य था। उसमें उद्विग्नता नहीं थी, उसमें नाराजगी नहीं थी, उसमें क्षुब्धता नहीं थी, उसमें क्रोध नहीं था, उसमें आक्रोश नहीं था। ऐसा प्रसंग आपके जहन में नहीं आता। और प्रभास जिन्होंने बाहुबली में इतना महत्वपूर्ण किरदार अभिनीत किया, उनके द्वारा अगर उग्रता का प्रदर्शन हुआ तो ये आपको आपत्तिजनक लग रहा है। यह विश्व हिंदू परिषद ने जो राम जी के मंदिर के संदर्भ में पूरे अभियान के तहत कैलेंडर बांटे थे, उसके कैलेंडर देखे आपने? उसमें राम की जो उग्रता पूरे धनुष को लिए हुए दिखाई देती है, उसके संदर्भ में वाकई आपको आपत्ति है? देखिए, राम जी उग्रता केवल शत्रुओं से युद्ध के समय या युद्ध क्षेत्र में करते थे, और तब भी वो शत्रुओं को हमेशा एक मौका देते थे कि आप शरणागत हो जाइए। तो दयाशील और क्षमाशील हैं प्रभु, अपने शरण में आने वाले व्यक्तियों को क्षमा कर देते हैं और दया दिखाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक जर्नल जो टीजर जो दिखाया गया उसमें एक ऐसा स्वरूप ही अग्रेशन वाला दिखाया गया है। दूसरी चीज, आप बाहुबली की, प्रभास जी की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड, इस पे मैं बोलना चाहूंगा, अब एक प्रयोग में चल रहा है जिसमें बॉलीवुड बदला लेना चाह रहा है कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा से। दक्षिण भारतीय सिनेमा बहुत अच्छी दिशा में चल रहा था। अभी इन्होंने एक मूवी बनाई बॉलीवुड वालों ने, लाइगर, उसमें एक अभिनेता है दक्षिण भारत के अच्छे अभिनेता थे, उनको लाके पूरा अजीबोगरीब मूवी बना दी, ना स्टोरी ना कुछ। अभी एक ब्रह्मास्त्र मूवी करके आई थी, उसमें नागार्जुन जी को, ये नाम भुनाने के लिए बॉलीवुड की मूवियां चल नहीं रही हैं। तो ये साउथ के जो अच्छे अभिनयकर्ता हैं, इन लोगों को वहां से ला के और उनका भी कहीं ना कहीं अब देश में खराब छवि बना के पूरे साउथ सिनेमा को भी ये कहीं ना कहीं खराब कर देंगे। बॉलीवुड तो मुझे लग रहा है एक पैटर्न पे चल रहा है। कुल मिला के बॉलीवुड बर्बाद कर रहा है। इस नजरिए के साथ में बाबा गुंजन दास जी, उनका कहना है कि शत्रुओं के संदर्भ में राम ऐसे थे, और राम धनुष लिए हुए संधान कर रहे हैं, उस समय उन्हें मुस्कान के साथ होना चाहिए, ऐसा बाबा गुंजन दास जी का नजरिया हो सकता है। लेकिन मेरे साथ में मोहन सिंह राठौड़ जी हैं, उनसे जानना चाहता हूँ, ये भाजपा को इस देश की कानून व्यवस्था वगैरह के संदर्भ में कोई भरोसा नहीं रहा गया? भाई, इस देश में फिल्में बनाई अपनी मर्जी से जा सकती हैं, पर दिखाई शासन की मर्जी से जाती हैं। एक फिल्म सेंसर बोर्ड है, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इस देश में कोई भी फिल्म दिखानी हो, कोई भी विज्ञापन दिखाना हो, कोई भी सीरियल दिखाना हो, तो उसे सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से गुजरना होता है। सेंसर बोर्ड में सरकार के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होता है, 25 अशासकीय सदस्य होते हैं, मुंबई में मुख्यालय है, 9 शहरों में क्षेत्रीय मुख्यालय है। वहां से देखे जाने के बाद उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो उसकी काटछाट होने के बाद में प्रमाण पत्र जारी होता है, और जब वो प्रमाण पत्र जारी होता है तब जाके उसे दिखाया जाता है। ये आपने सेंसर बोर्ड से परे अपने सेंसरशिप चालू कर दी है। मतलब स्पष्ट बहुमत की सरकार क्या बनी, सब कुछ आप ही करेंगे तो बाकी संस्थाएं बंद करें, ना कोर्ट रहे, ना अदालतें रहें, ना ये बोर्ड रहें, सब कुछ आप ही कर लें। कैसा रहेगा मोहन सिंह जी? बेहतर हो गया हर पिक्चर नरोत्तम मिश्रा जी को दिखवाई जाए, ज्यादा बेहतर नहीं है? क्या सुझाव है आपका? ऐसा नहीं है। हमारे जो सरकार है वो विभिन्न आयामों पर काम करती है जी। शासन, प्रशासन और किस तरह से काम करना है उस पर तो काम करती है, और वो काम आपको दिख भी रहा होगा मध्य प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी जी। लेकिन जब कभी हिंदू धर्म की भावनाओं पर कोई कुठाराघात होता है तो उसके प्रति भी सरकार को सचेत रहने की आवश्यकता है। और उसी का परिचय माननीय हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने दिया है, और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल बहुत साफ साफ है, क्योंकि जिस तरह से ये 1.5 या 2 मिनट का ट्रेलर है, उस ट्रेलर में जो कुछ दिख रहा है वो प्रथम दृष्टया गलत है जी।
और अगर वो गलत है तो आज से चेतावनी देकर उसके जो भी बना रहे हैं इस पिक्चर को, राउत जी बना रहे हैं या जो भी पिक्चर को बना रहे हैं या जो डायरेक्ट कर रहे हैं या जिन्होंने वेशभूषा और इस सब पे अपना काम किया है, तो आज समय है, समय रहते अगर हम उसको चेतावनी देते हैं और वो अगर उसमें संशोधन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इसी प्रकार उन्होंने जारी रखा तो निश्चित ही हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं और इस पूरे राष्ट्र में भगवान श्री राम को हमारे धर्म के ध्वजवाहक के रूप में देखा जाता है और पूरा जो हिंदू धर्म है वो रामायण और रामचरितमानस के ऊपर अपने पूरे परिवार से लेके और हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कारों को बनाने का काम करता है। अगर उसके हमारे नायक और उसके हमारे आराध्य अगर उनके प्रति अगर कोई बात कही जाती है तो उस पर अगर सरकार और सरकार के हमारे नुमाइंदे या सरकार के मंत्री या सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की जिनके पास है, कल अगर किसी भी प्रकार से कोई विध्वंस होगा, किसी भी प्रकार से अगर कोई अवरोध पैदा होगा तो कहीं ना कहीं सरकार ये बताइए मोहन जी क्या गलत है इसमें, थोड़ा समझाइए ना हमें। क्या कर दिया राम जी के साथ में ऐसा इस फिल्म के अंदर का कि आपको लगा सनातन धर्म तो खतरे में आ गया? क्या हो गया ऐसा रावण के साथ में? नायक की चिंता करो, आप तो रावण की भी इतनी चिंता कर रहे हो कि रावण के उस दौर में किसी ने चिंता नहीं की होगी। रावण ऐसा दिखना चाहिए, रावण ऐसा विद्वान था। अगर इतना ही विद्वान था, इतना ही सुदर्शन था, इतना ही मनोहारी था तो राम को खलनायक के तौर पर देखें क्या हम, जो रावण की चिंता में भी आप लोग इतने दुबले हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं? थोड़ा बताइए ना। हिमांशु जी, आप प्रकांड विद्वान भी हैं और आपने बहुत अध्ययन करके भी आप किसी भी विषय को उठाते हैं। मैं बहुत समय से आपकी प्रत्येक विषय और आपकी चर्चा को सुनता हूं जी। कोई ऐसा विषय नहीं कि हिंदुस्तान में कहीं अगर कील भी गिरे और अगर एक सुई भी गिरे और आपको पता ना हो, तो आपने पूरी तैयारी की है, मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि भारतवर्ष में कई वर्षों से हिंदू धर्म की संस्कृति और संस्कारों के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं से प्रहार होते रहे और इतने हजारों साल के बाद भी हम अपनी संस्कृति को बचाए रख के और आज उस स्थिति में कि जहां भारत जो है वो विश्व का गुरु बनने जा रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, उस सभी मान सम्मान को देखते हुए अगर हम हिंदुस्तान में भी हमारे आराध्य देवताओं को, हमारे आराध्यों को अगर हम नहीं उनके अगर बात कर सकते हैं तो फिर कहां करेंगे? अरे आप आराध्य की कहां बात कर रहे हो? आप तो रावण की भी चिंता में दुबले हो रहे हो मोहन सिंह जी। मेरा तो सवाल इस बात को लेकर है, आप कहां केवल राम की चिंता कर रहे हो, आप तो रावण के संदर्भ में भी बहुत फिक्रमंद हो। अरे ये रावण कहां लग रहा है, ये तो खिलजी लग रहा है, ये तो मुगल वंश का लग रहा है, ऐसी भी चिंताएं आपकी आ रही हैं। तो इसलिए मैंने पूछा, भाई राम की चिंता करते थे, राम के उपासक थे, ये भाजपाई रावण की चिंता करने वाले कब से हो गए? ये मेरा सवाल है। इसके संदर्भ में भी तो कोई दृष्टि दीजिए। मैं इसके बारे में तो सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जब मृत्यु सैया पे वो थे रावण, उस वक्त ज्ञान अगर लेने के लिए भेजा तो आप सोचिए वो कितने प्रकांड विद्वान रहे होंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में जो गलतियां होती हैं, जो गलत होता है, उसकी भी कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ती है। तो ये हमारा पूरा रामचरितमानस और उसमें जो पूरे चरित्र है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि हम जीवन के किसी भी अगर काल में, किसी भी खंड में अगर हम कहीं भी पथ भ्रष्ट होते हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं हमें पूर्ति करनी होगी, उसकी भी कहीं ना कहीं। मैं इस तर्क के संदर्भ में बाबा गुंजन दास जी के पास जाना चाहता हूँ। हालांकि मैं जाना चाहता था सनोज मिश्रा जी के पास। सनोज जी, मुझे माफी चाहूंगा 2 मिनट के लिए कि बाबा गुंजन दास जी इस खेल के संदर्भ में बताइए ना। इस प्रसंग का बड़ा उल्लेख किया जाता है, आपको नहीं लगता असल खिलवाड़ तो यही है? अब मोहन सिंह राठौड़ जी इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति और राम जी के संदर्भ में इतनी चिंता कर रहे हैं और हमें यह बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए राम जी ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था, इतना विद्वान था। यह बात वाल्मीकि रामायण पढ़ी मुझे कहीं दिखा नहीं, रामचरितमानस में भी दिखा नहीं। बाबा गुंजन जी, ये खिलवाड़ किसने कर दिया? शिकायत इससे होनी चाहिए या एक फिल्म में दिखाए गए चेहरे मोहरे से होनी चाहिए? थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। देखिए, रावण जो है महाज्ञानी था और प्रभु श्री राम रावण का जो है सम्मान एक योद्धा के रूप में और एक ज्ञानी के रूप में हमेशा किए हैं। इसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। भगवान राम को सिर्फ रावण के पाप, अहंकार और उनके जो किए गए अत्याचार थे उनसे भगवान राम को घृणा थी।
इसीलिए भगवान राम ने रावण को बार बार मौका भी दिया था कि आप मेरी शरण में आ जाओ, और बहुत सारे संदेश दिए थे। यहाँ ये उदाहरण देखे कि रावण राक्षस था तो उसके चरित्र से या उसके स्वरूप से किसी भी पिक्चर में कैसा भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। रावण का जैसा स्वरूप जो था या जिनका भी जो स्वरूप दिखाया गया था फिल्म अच्छा में, बाबू गुंजन जी, आप ही बताइए रावण का क्या स्वरूप था? क्या हमें तो पता नहीं उस समय रावण कैसा दिखता था, कैसा होता था। हमने तो जो है बालपन में एक अरविंद त्रिवेदी को देखा, अच्छे अभिनेता थे, रामानंद सागर ने उन्हें एक गेटअप दिया था, वो रावण के तौर पर मन में बस गया। तो आपके मन में भी अरविंद त्रिवेदी ही रावण हो गए, या रावण का कोई स्वरूप आपके जहन में तो थोड़ा बताएं, और उसमें क्या वर्तमान पिक्चर में खराब दिख रहा है ये भी पता चले। कौन से धर्म ग्रंथ में उसके कद काठी के संदर्भ में, चेहरे मोहरे के संदर्भ में, रूप रंग के संदर्भ में वर्णन है, और इसमें क्या दिखाया गया, थोड़ा इसका बताएं। दूसरा मेरा जो सवाल था उस पर आपने उत्तर दिया नहीं। रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, इन दोनों में ही ऐसा कोई प्रसंग मिलता नहीं कि राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा गया। अब इस खिलवाड़ के संदर्भ में या इस उदाहरण के संदर्भ में गलती पर कौन है? जिन्होंने ये घटना घटित हुई थी और अपने ग्रंथों में लिखा वो सही थे, और वाल्मीकि जी और बाबा तुलसीदास ने बड़ी गलती की, देखो इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम को किताब में स्थान नहीं दिया, अपनी पुस्तक में स्थान नहीं दिया। थोड़ा इसमें भी बदल जाए। जब हम ओम राउत के पीछे पड़े हैं तो फिर जाके इन लोगों के संदर्भ में भी थोड़ी समीक्षा हो जाए। देखिए, जो रामानंद सागर जी द्वारा रामायण रचित था, उन्होंने सिर्फ उसमें आप देखिए सिर्फ वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस नहीं, अन्य तमाम दक्षिण की बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे पुस्तकों का उदाहरण लेके उन्होंने उसमें ऐसे सीन दिखाए थे, वही लगभग भारतीय जनमानस में लगभग बसा हुआ है। दूसरी बात, रावण के स्वरूप के संदर्भ में आपने जो बात की, तो रावण के स्वरूप का वर्णन कहीं ना कहीं है इस तरीके से। दूसरा, आप इससे तो आप ये तो मानते हैं कि रावण एक राजा था और राजा तो भी मुकुट धारण करते थे। यहाँ सैफ अली खान को आप देखिए कहीं मुकुट धारण किए हुए हैं, और जिस तरीके से बाल ट्रिम करा के कटे हुए हैं, जो बाल जो केस रहते थे वो ट्रिम करा के लोग आते थे मॉडल की तरह, और फिर टैटू आप दिखाने लगे, आप ऐसे ऐसे प्रयोग करने लगे, तो ये कहाँ से फिर जो है तो बाल कटे हुए क्यों हैं, मुकुट क्यों नहीं है? अगर राजा थे तो 24 घंटे आपको मुकुटधारी रहना पड़ेगा। फिल्म नहीं आई है, हो सकता है फिल्म में मुकुट दिखे बाबू गुंजन जी, थोड़ा जल्दी नहीं है, हम थोड़ा जहन में रखिएगा इस बात को। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और सनोज मिश्रा जी के पास जाता हूं। और सनोज मिश्रा जी, आपसे समझना चाहता हूं, आप सबके लिए एक सबक है। अब अगर आपको धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कोई फिल्म बनानी है, कोई सीरियल बनाना है, तो दो ही आपको आधार रखने हैं। ना आपको वाल्मीकि कृत रामायण को देखना है, ना गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस को देखना है, ना ही महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत को संदर्भ में कुछ पढ़ना है। अगर करना है तो आपको एक ही काम करना है सनोज जी, रामानंद सागर जी के द्वारा निर्मित रामायण को देखिए और उसी के अनुसार अपने वर्तमान सृजन को कीजिए। और अगर महाभारत के संदर्भ में कोई उपक्रम करना है तो B.R. चोपड़ा के द्वारा निर्मित महाभारत को ध्यान में रखिए। वैसा ही भीम दिखना चाहिए, वैसा ही कृष्ण दिखना चाहिए, वैसा ही अर्जुन दिखना चाहिए। भूल से भी अगर आपने इससे इतर किया तो देश का जनमानस आपको स्वीकार नहीं करेगा, और जनमानस स्वीकार कर भी ले तो भारतीय जनता पार्टी या तमाम हिंदू संगठनों के नेता स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं सनोज जी, इस रोल मॉडल को स्वीकार करने के लिए फिल्म जगत तैयार है? हिमांशु जी, मैं आपकी बात मतलब मेरी बात जो है ना किसी पॉलिटिक्स से या किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं है जी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अगर मैं रामायण पे कुछ काम करना चाहूंगा तो मुझे रामानंद सागर जी की रामायण देखनी है और महाभारत देखनी है। ऐसा नहीं, मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, तो ये जो रेफरेंसेस थे हमारे धार्मिक ग्रंथों से, उनके आधार पर जो लोगों के दिमाग में एक चित्र बना, उसके हिसाब से ही लोगों ने कास्टिंग किया और फिल्म को बना। इस बात को लेकर बॉलीवुड आज दो धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा है जो 90% है, जो इस तरह के काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर फिल्मों को चलाना, अपनी आइडियोलॉजी थोपना, अपनी चीजों को चलाना, और 10% ऐसे लोग हैं जो रियल पर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है आज की तारीख में। तो ये दो धड़े आपस में हैं, जिसमें 90% जो धड़ा है आज की तारीख में बहुत परेशान है, क्योंकि पब्लिक उनको बाइकआउट कर रही है, पब्लिक उन पर थूक रही है, पब्लिक उनके गलत बातों को अब एक्सेप्ट नहीं कर रही जो पहले करती थी। तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसे मोमेंट पे लोगों का बुरा लगना बहुत लाजमी हो जाएगा। अगर जहां तक बात रही कि धार्मिक ग्रंथों का रेफरेंस लेकर, तो इतना भी ज्यादा फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के लिए है जगह, ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा फ्रीडम नहीं होना चाहिए कि लोगों को बुरा लगे, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।
और मुझे तो लगता है कि ये जो फिल्म, जो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र जानने वाले हैं, मेरे जी राउत साहब मेरे बहुत अच्छे करीबी हैं, लेकिन और बहुत राष्ट्रवादी सोच के हैं, उन्होंने ऐतिहासिक फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की फिल्म आ रही है उनकी, तो ये जानकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। पता नहीं उन्होंने प्रोपेगेंडा किया फिल्म के लिए, फिल्म को चलाने के लिए, या चर्चा में लाने के लिए क्या किया, ये तो मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि धर्म अलग है, सिनेमा अलग है, व्यवसाय अलग है, इसलिए कृपया तो कोई आप भी तो धर्म फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं सनोज मिश्रा, ये थोड़ा आप ही रोशनी देना कि क्या क्या गलत किया भाई, लोग अपनी सुविधा से इसे गलत उसे, निर्माता निर्देशक थोड़ा बताइए ना इस फिल्म में क्या क्या गलत हुआ जो आपका अनुसार बड़ा गलत किया इन लोगों ने। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरों की बात में जा ही नहीं रहा हूँ। मेरी फिल्म है राम की जन्मभूमि, जी। ठीक है, उसको मैंने बहुत रियल फैक्ट्स और जितनी भी चीजें, सारे फैक्ट्स पर मैंने फिल्म को बनाया था। जी। जितने भी रियल फैक्ट्स है पिछले 30 सालों के, वो मैंने इकट्ठे किए और उस पर फिल्म मैंने बनाई। और वो फिल्म बनते बनते कोर्ट में गई, 30-35 पर केस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किया कि आप फिल्म को रिलीज करो। उसके बावजूद भी, सेंसर बोर्ड के ओके होने के बावजूद भी लोगों ने फिल्म को नहीं चलने दिया, क्योंकि उसका नाम कुछ धार्मिक जैसा था। जी। आप सोचिए 3,000 स्क्रीन बुक होने के बाद भी सिर्फ 40 थिएटर में मेरी फिल्म रिलीज हुई, और ट्रेलर रिलीज होते मेरे घर पे आग लगा दी गई। अब आप बताइए, ये कौन सी अभिव्यक्ति है? क्या मेरे पास अभिव्यक्ति की बातें नहीं है क्या? या मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच खाली आप ही लोगों के लिए है? आप ही लोग, जो लोग दुबई से जो लोग संचालित हो रहे हो, खाली उन्हीं लोगों के पास है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? जी। काशी टू कश्मीर हमारी फिल्म 7 साल से बन के रखी हुई है, लेकिन थिएटर का मुंह नहीं देख पा रही है। क्यों नहीं देख पा रही है? बिकॉज ऑफ एक लॉबी के अंडर में हम लोग सब फंसे हुए, जो लोग 10% लोगों में से, मैं अपने आप को गिनती करता हूँ, वो 10% लोगों में मैं हूँ, और मैं भी इन जो 90% लोगों का, इन लोगों का सताया हुआ हूँ मैं, जो आज इन लोगों को लग रहा है फिल्में नहीं चल रही, बैकआउट किया जा रहा है, तो उनकी तो एक बात बताइए, मैं थोड़ा उलझ गया सनोज जी आपकी दलील से, जिसने तानाजी बनाई वो आदि पुरुष बना रहे हैं, तो वो 90% में कैसे हो गए? जिसने तानाजी बनाई वो 10% में क्यों नहीं है? भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और अपनी फिल्म को हाईलाइट करने के लिए पिक्चर बना रहे हो, क्या जरूरत है आपको? आप फैक्ट्स पे क्यों नहीं काम करते हो? मैं कह रहा हूं आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, पहले समझो तो कि क्या है। आप किसी को भी ट्रिमर पहना दोगे, किसी को भी बिकनी पहना दोगे क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर? मैं इस फिल्म का बैकआउट करने के फेवर में हूं पूरी तरह से। मैं नहीं तो चाहता। सनोज मिश्रा जी का तो मानना है ये फिल्म गड़बड़ है, बाबा गुंजन दास जी को फिल्म जगत से समर्थन मिला हुआ है। बाबा गुंजन दास जी बधाई हो, आपके साथ में फिल्म जगत के लोग भी खड़े हुए हैं, पर इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कहां खड़ा है इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। इस झगड़े में कहीं है, या कांग्रेस का मानना है ये झगड़ा इसलिए है कि बाकी मुद्दों पे कोई बात ना करे, इसलिए इन्हीं झगड़ों में लोग उलझे रहे? तो ये जानने के लिए मेरे साथ में शुभम तिवारी जी हैं। क्या कहते हैं शुभम तिवारी जी? देश खतरे में, सनातन धर्म खतरे में, हिंदू संस्कृति खतरे में, एक फिल्म क्या आई सब कुछ खतरे में। देखिए हरीश जी, वर्तमान सरकार में जो सरकार की नीतियां हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि इनकी नीतियों में और जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आंतरिक व्यवस्थाओं को खराब करने की जो कार्यशैली है वो भारतीय जनता पार्टी अपनाती रहती है। जी। आज जिस फिल्म को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखने और समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपना रही है। जी। एक दोहरा चरित्र यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रथम दृष्टया आप देखिए कि वो सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधीन है जी। और उससे वो फिल्म, उसका प्रोमो पास हो जाता है और चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाएं हाथ हो रही हैं, और हमारे परम आदरणीय यहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज को उल्लेख कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंच रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, जो यहाँ आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, उस बात को समझना नहीं चाहा, क्या ये आपकी चूक नहीं है? ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर आप सवाल कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? स्वयं आपकी गलती, आपके शासनकाल में ये हो रहा है। आज जिस निर्माता की हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले अच्छी फिल्म बनाई थी, लेकिन सन 14 से लेके और आज के तारीख तक क्यों ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं, क्यों ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनसे देश का आंतरिक माहौल खतरे में पड़ जाता है? जैसा कि एक सबके बीच में बात आती है, समाज में बात आती है कि भगवान राम के किरदार के साथ ऐसा हुआ, भगवान हनुमान के किरदार के साथ ऐसा हुआ। तो साहब, जब आप भगवान राम को पूरा सम्मान देते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो फिर इस तरीके की भावनाओं को भड़काने की कौन सी जरूरत पड़ जाती है सरकार को? तो फिर वही एक बात कहनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं एक एजेंडा फिक्स करती है कि देख लीजिए, आज आप देख लीजिए कि सेंसर बोर्ड पर भारतीय जनता पार्टी का कोई अंकुश नहीं है।
मैंने तो देखा है, उससे उससे संबंधित लोग अक्सर प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे रहते हैं। तो क्या उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से ऐसा संत समाज को और हिंदू समाज को अपमानित करने का कार्य किया? ये बड़ा प्रश्न है। और मेरा प्रश्न थोड़ा इससे ज्यादा बड़ा है शुभम जी। क्या इस देश में रचनात्मकता पूरी तरह प्रतिबंधित की जाएगी? इस देश में तो राम के चरित्र पर तमाम किताबें लिखाई गई हैं। एक भगवान सिंह जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी अपने अपने राम, बड़े अद्भुत किस्म की किताब के माध्यम से उन्होंने अलग स्वरूप में चित्रण किया। वाल्मीकि जी के रामायण के अंतर्गत राम का चरित्र कुछ अलग प्रकार का है। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखित में राम का चरित्र कुछ अलग प्रकार का है। इस अलग अलग प्रकार के संदर्भ में अलग अलग टीकाओं के माध्यम से लोगों ने अलग अलग नजरिया प्रस्तुत किया। सैकड़ों किताबें लिखी गई इसके संदर्भ में। कौन तय करेगा ये कि आप क्या लिखें, आप क्या बनाएं, आप क्या देखें? एक फिल्म बनी है, अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो सेंसर बोर्ड रिलीज नहीं करेगी। सेंसर बोर्ड ने रिलीज की, जनता की मर्जी है, पसंद आएगी तो खूब देखेंगे और नहीं तो फिल्म पहले हफ्ते से ही स्क्रीन से उतर जाएगी। ये इतना छाती पीटने के लिए सड़क पर उतरने की सबको जरूरत क्या है? मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि हम वाकई एक अजीब किस्म की तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं क्या, जिसके अंदर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही आपको सोचना होगा, हम जैसा लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना होगा, हम जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे ही आपको दिखाना होगा। इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि नहीं है क्या शुभम तिवारी जी? हरीश जी, जहां तक मैं समझता हूं, अब देश में जिस तरीके से व्यवस्थाएं बन रही हैं, जो सोच बन रही है, क्योंकि आप देखिए तुलसीदास जी की रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण को से भी इतर हटके अगर कुछ हो रहा है जी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं संत समाज का दृष्टिकोण क्या बनता है, ये पहली बात है। उनके विचारों से जुड़ के अगर सभ्यता और संस्कृति से जुड़ के कोई कदम उठाया जाए तो वो बेहतर होगा समाज और इस देश के भविष्य के लिए भी, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। लेकिन साहब, किससे सवाल किया जाए, किससे पूछा जाए? जिस युग में, जिस काल में महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा की जा रही हो, उनको माला पहनाई जा रही हो, तो सवाल किससे उठाएं साहब? सवाल किससे उठाए, इसका संदर्भ में मुद्दा उठाया। मैं बाबा गुंजनदास जी इसी विषय पर आपके साथ में आता हूं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर मां दुर्गा के संदर्भ में एक प्रतिमा बनाई गई हिंदू महासभा के द्वारा, और उसमें जो शेर था उसकी जगह पर महात्मा गांधी को दिखाया गया। देखा होगा आपने, या महिषासुर के रूप में महात्मा गांधी को दिखाया गया। इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है, इस पर आपकी नाराजगी नहीं आई, इस पर आपकी खिन्नता नहीं आई। राम धनुष लिए हुए उग्र स्वरूप में दिख रहे हैं, इसमें आपको उनके स्वरूप को लेकर चिंता हो गई। मैं आपसे जानना चाह रहा था बाबा गुंजनदास जी, जो हम इतने संदर्भ में बात कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में, तो हम बड़े चिंतित हो गए आदि पुरुष के टीजर को लेकर, उसके 1 मिनट 47 सेकंड को लेकर। पर ये पश्चिम बंगाल में अभी नवदुर्गा के दौरान माँ दुर्गा की प्रतिमा लगी, उसमें महिषासुर नामक राक्षस की जगह पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के तौर पर जिन्हें दर्जा देते हैं उनको चेहरा बना दिया गया। इसको लेकर संत समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसमें संत समाज को हिंदू धर्म खतरे में नहीं दिखा, सनातन समाज खतरे में नहीं दिखा। ये विरोधाभास क्यों है, इसके संदर्भ में जानना चाहता हूं। देखिए, बंगाल का जो संदर्भ आप बता रहे हैं जी, अगर ये मीडिया में मुद्दा उछलता, और जैसे आप आज इस फिल्म पे, आप भी तो डिबेट इस फिल्म पे ही कर रहे हैं, उस मुद्दे पे आपने डिबेट नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे ही मुद्दे चाहिए होते हैं जिसपे जनता का ध्यान जाए जी। तो ऐसी कोई घटना होती है, देखिए, तो उसको जनता तक पहुंचाना तो कहीं ना कहीं मीडिया की जिम्मेदारी है जी। अगर आप उस मुद्दे पे भी डिबेट करते तो उस पे भी विरोध जाता। विरोध जाने का क्या मतलब है? घर से तो कोई उछल कूद करके विरोध करेगा नहीं जी। मीडिया के ही माध्यम से या धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्शाता है जी। यदि अगर इस मुद्दे को आप इतने चिंतित थे तो आप अगर इस मुद्दे को उठाते तो उस पर भी आपत्ति दर्ज की जाती, इसका जो भी प्लेटफॉर्म है। ये आज प्रकरण मेरी जानकारी में आया है, जब आपने कहा इससे पूर्व मेरे प्रकरण, ये जानकारी मेरे जानकारी में ये प्रकरण नहीं आया था। आज आपने बताया तो आप बंगाल की में क्या क्या घटनाएं हुई, बंगाल में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं हिंदुत्व विरोधी, वहाँ की सरकार भी इस तरीके से है जी। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे अभी आप बात कर रहे थे शुरुआत में कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, विकास का मुद्दा, तमाम मुद्दे, मीडिया कहीं ना कहीं उन मुद्दों को छोड़ के क्यों फिल्मों और इस पे विरोध, अगर हिंदू जनमानस संतुष्ट नहीं कर रही है तो इन्हीं मुद्दों पीछे मीडिया भी तो पड़ जाती है। ऐसे मुद्दों को आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं?
आपको उठाना चाहिए, ऐसे प्रश्न उठाना चाहिए। आपकी जब बात आएगी, आपको टीआरपी चाहिए होगा, तो आप हिंदू जनमानस को कुरेदने वाली ऐसी चीजों को आप उठा लेंगे और उसमें फिर आके दोषी भी हिंदू जनमानस को बनाएंगे कि आप लोग बेरोजगारी ये वो। समाज को आप जिस आदर्श स्थिति में ले जाने की बात करते हैं, जब हमारे धर्म पे कोई आक्रमण इस तरीके का होता है, तभी आप समाज को आदर्श स्थिति में ले जाने। जितने मीडिया जन हैं, लगभग मैंने उन व्यक्तियों को देखा है, बहुत कम है जो निष्पक्ष बात करते हैं। फिर उनको समाज में एकदम 100 में 100% आदर्श समाज, 100% सबको रोजगार मिल जाए, सभी जो है आर्थिक स्थिति देश की अच्छी हो जाए, देश विश्वगुरु बन जाए। उस समय धर्म के मुद्दे को मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दबाने के लिए इस तरीके की बात की जाती है। अभी आप कह रहे थे रावण के कैरेक्टर को लेके, क्या किसी ने जीसस क्राइस्ट को देखा है? क्या किसी ने मोहम्मद साहब को देखा है? इस्लाम, मोहम्मद साहब के जाने के 700 साल बाद लगभग इस्लाम की हिस्ट्री लिखी गई। क्या इन्होंने देखा है कि कुरान को लिखते हुए या किसी उसको? मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इस विषय पे कहीं ना कहीं मीडिया बंधु बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। सनातन धर्म की बात होगी तो मीडिया बंधुओं के भी मन में यह साहस रहेगा कि राम को आपने देखा है, या हनुमान को आपने देखा है, या आपने इनको देखा है, रावण को देखा है? तो ये प्रश्न पूछने का भी कहीं ना कहीं साहस आपको लगता है कि सहनशीलता? साहस इसलिए है बाबा गुंजन जी कि आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, ये सवाल आप उठा रहे हैं। आपने जब सवाल उठाया तो हमने सवाल पूछ लिया, भाई कैसा दिखना चाहिए? आपने बताया राम को सौम्य स्वरूप में दिखना चाहिए, तो मैंने आपसे प्रति प्रश्न कर लिया। भाई हमने तो रामचरितमानस को पढ़ा और उसमें बताया है कि राम को क्रोध आया जब समुद्र के संदर्भ में 3 दिन तक उन्होंने साधना की, और इसके बाद भी जब समुद्र के द्वारा कुछ नहीं किया गया तो वह अपना कोप प्रदर्शित करते हैं। भाई तो मैंने वो दृश्य के संदर्भ में पढ़ा है, तो उसे लेके एक मासूम सा सवाल आपसे कर लिया, तो आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आप जैसे संत के द्वारा इतनी नाराजगी क्यों व्यक्त की जा रही है? भाई आपने एक बात कही, मैंने उसके संदर्भ में अपनी जितनी जानकारी थी उसको लेकर सवाल कर लिया बाबा गुंजन दास जी, इसमें नाराजगी की क्या बात है? मैंने तो सिर्फ इतना जानना चाहा कि अब इसमें होना क्या चाहिए, थोड़ा इसमें भी दृष्टि दे दें। फिल्म बंद करा दे? क्या मांगे आपकी? यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए? क्या मांगे आपकी? यह फिल्म डिब्बे में बंद हो जानी चाहिए? क्या मांगे आपकी? इस फिल्म को अब किसी को देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? थोड़ा स्पष्ट हो जाए बाबा गुंजन दास जी, अयोध्या में बैठे हैं आप। जी बिल्कुल, फिल्म रिलीज होनी चाहिए, फिल्म लोगों को देखना चाहिए, लेकिन जो आवश्यक फिल्म में बदलाव है, जो सुधार है, उस सुधार को करके फिल्म को रिलीज करें। किसी को कोई आपत्ति नहीं। देखिए, फिल्में कहीं ना कहीं समाज का आईना है, और अगर फिल्म से हमारे धर्म को, हमारे पौराणिक कहानियों को, हमारे चीजों को, कहानी तो नहीं कहेंगे, घटनाओं को, अगर किसी फिल्म से, मैं इसी केवल विशेष फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर दर्शाया जा रहा है, तो आज के शायद आने वाली युवा पीढ़ी या इस पीढ़ी में भी कोई रामायण ग्रंथ बहुत कम ही लोग पढ़ते होंगे, लेकिन वो फिल्म जरूर देखने जाते हैं। उससे वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं, उसी से शिक्षा लेते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति का किसी फिल्म में गलत चित्रण दिखा दें, गलत स्वरूप दिखा दें, आने वाली पीढ़ी, आने वाली 10 साल 20 साल बाद उसी को सही मानने लगेगी। रामायण या महाभारत या उसके संदर्भ में अनुसंधान करने बहुत कम लोग जानते हैं। वो आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप धार्मिक व्यक्ति भी हैं, जहां तक मुझे लगता है आपकी बातों से। आपको इतनी जानकारी है, नहीं तो किसी को इतनी जानकारी ही नहीं होगी बहुत सारे लोगों को। तो कहीं ना कहीं चिंता इस चीज का है कि अगर कोई गलत परिपाटी फिल्मों से या हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों को, हमारी धार्मिकता को, हमारे धर्म ग्रंथों के संदर्भ में, हमारे आदर्श पुरुषों के संदर्भ में, हमारे ईश्वर के संदर्भ में अगर फिल्मों में ऐसा कोई गलत चित्रण दिखा दिया जाता है, आने वाली पीढ़ी शायद उस पर अनुसंधान करने ना जाए। आज की पीढ़ी नहीं कर रही है, वर्तमान पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अनुसंधान करके होता तो तमाम धार्मिक ग्रंथों का अनुसंधान करके फिर ओम जी को ये फिल्म बनानी चाहिए थी। अगर ओम जी केवल रामानंद सागर जी की बात छोड़ दीजिए, अगर वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस को ही पढ़ के अगर इस फिल्म को बनाते, भाई कहानी तो नहीं उनको लानी नहीं थी, केवल उसी के अनुरूप दिखा देते तो शायद विरोध ना होता। तो शायद विरोध नहीं होता। वाल्मीकि जी को और रामचरितमानस को अगर ढंग से पढ़ लिया होता, ये बाबा गुंजन दास जी का कहना है। पर मैं थोड़ा मोहन सिंह राठौर जी के पास में वर्तमान संदर्भ में बात करना चाहूंगा। प्राण निकल रहे हैं जैसे भाजपाइयों के, क्या फिल्म बना रहे हो, कैसा कैरेक्टर दिखा रहे हो, कैसे राम को दिखा रहे हो, कैसे रावण को दिखा रहे हो, हनुमान जी को कैसे ऐसे कर रहे हो। ये आप लोगों का कलेजा नहीं फटता मोहन सिंह राठौर जी? ये पिछले कुछ समय से परिपाटी चली है रावण के महिमा मंडित करने के संदर्भ में। एक शख्स जिसने एक अबला नारी का हरण किया, एक शख्स जिसके संदर्भ में बताया जाता है कि उसके अत्याचार से धरती इतनी त्राही त्राही कर उठी कि भगवान को इस धरा पर अवतार लेना पड़ा। उस रावण के महिमा मंडन की कोशिशें पिछले कुछ दौर से चल रही हो, उसे रोकने के संदर्भ में आप कोई नहीं करते।
ये मंदसौर जहां पर आपके मध्य प्रदेश में 20 साल से शासन है, उस मंदसौर में रावण की प्रतिमा की पूजा अर्चना की जा रही है। इसको लेकर आपकी छाती नहीं फटी मोहन सिंह राठौड़ जी और आपके भारतीय जनता पार्टी की। ये तमाम जगहों पर रावण की विद्वता के नाम पर आजकल प्रशस्ति गान शुरू हो गया। अगर रावण इतना ही विद्वान था तो फिर जाकर प्रभु को आना क्यों पड़ा इस धरा पर? जिन राम की महिमा के संदर्भ में आप इतना गुणगान करते हैं, उन राम को आना क्यों पड़ा था इस धरा पर? रावण के अत्याचार के निर्मूलन के लिए यही पढ़ा ना हमने। उस रावण के महिमा गान के संदर्भ में तो कुछ नहीं बोलते आप, और एक फिल्म बन गई, परेशान हो गए। बाबा गुंजनदास इस बात में परेशान है कि रावण के सर पे मुकुट क्यों नहीं है। सही है ये समाज के संदर्भ में सही दिशा दे रहे हैं आप लोग? नहीं हिमांशु जी, आप जो बात कह रहे हैं उसके संबंध में आप सोचिए। आप हर धर्म की अपनी आस्थाएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी आस्थाएं हैं, और उसके आस्था के जो भी केंद्र बिंदु हैं, उनके चरित्र के बारे में, उनके चित्र के बारे में, उनके चित्रण के बारे में किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ होगी तो उसका कहीं ना कहीं विरोध होगा। और ये विरोध है अभी बहुत शालीनता का विरोध है, जिसको कि एक सीमा में रहते हुए एक चेतावनी दी गई है। और उस चेतावनी में आपने जैसे कई बार कहा कि आपको कैसे पता है कि पूरी फिल्म में क्या है। हम तो कह रहे हैं फिल्म में बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर अच्छा होगा तभी बर्दाश्त होगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके ट्रेलर के माध्यम से जो भी दिखा, और आपको भी मोहन सिंह जी मेरे बुनियादी सवाल का उत्तर दीजिए ना। आपको टीजर बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिल्म के संदर्भ में आप धमका रहे हैं, ठीक होगा तो बर्दाश्त होगा, ठीक नहीं होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। अरे आपके बैठे हुए रावण की पूजा हो गई आपके राज में, ये आपको बर्दाश्त हो गया, और फिल्म के संदर्भ में आपको ऐतराज हो गया। जायज है ये, इसको लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं, इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं, इसको लेकर कोई माफी नहीं। क्या कहते हैं? रावण का पूरा अपना जो चरित्र है, उसके जिस बात को गलत दर्शाया गया, जो बात गलत थी उसका विरोध हुआ, उसका युद्ध में, और उसके परिणाम आपने देखे। लेकिन रावण प्रकांड विद्वान थे, इसमें किसी बात को, किसी व्यक्ति को भी नहीं सोचना है। प्रकांड विद्वान थे तो थे, लेकिन अगर उनने अपनी विद्वत्ता का किसी अपने जीवन के किसी काल में अगर उसका उल्लंघन किया, तो उसके बारे में जो रहा वो रावण के चरित्र में उसका भी आपने देखा कि हिंदू धर्म में श्री राम ने उनके साथ जो युद्ध हुआ और जो सब कुछ हुआ, तो वो सब आपके सामने है। उसके अंदर रावण को समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। बाबा गुंजनदास जी शायद हमें कुछ समझा दें, उलझन में है। रावण का पहला पक्ष बड़ा उज्जवल था, प्रचंड विद्वान था, सीता का हरण किया तो उसकी उसे सजा मिल गई, केवल इतना मसला है। पर हमें तो यही पढ़ाया गया बचपन में, बालपन में, कि रावण के अत्याचारों से धरती त्राही तराही कर दी। देवता भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने देवताओं को अभय दिया, मैं धरा पर अवतार लूंगा, दृश्य जी के यहाँ पर लूंगा। राम इसलिए आए कि रावण और बाकी राक्षसों से इस धरती को मुक्त कराना था। गीता में तो कहा ही गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहाँ सही है, कौन सही है बाबा गुंजनदास जी? रावण की पूजा का दौर शुरू हो गया, यही कलयुग है। इसको लेकर ऐतराज नहीं है। फिल्म बन गई, फिल्म ऐसी क्यों बन गई, इस पर ऐतराज है। कौन सही है बाबा गुंजनदास जी? थोड़ा मार्ग दिखाइए ना। जब उलझन होती है तो संत के पास ही समाज जाता है, संत के तौर पर आप हैं, तो आप ही के दरवाजे पर हम खड़े हैं, थोड़ा ज्ञान दीजिए। जी बिल्कुल, यही अभी जो इसके पूर्व आपसे जो मेरी बात हुई उस पर मैंने यही चीज कहा था कि आने वाली पीढ़ी जो है वो मीडिया पे ज्यादा निर्भर हो रही है, अनुसंधान करना, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाह रही है, या कहीं ना कहीं व्यवसायिक शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से और अपने धर्म से हम लोग कहीं ना कहीं दूर हुए हैं। अब रावण के बारे में सोशल मीडिया पे तमाम चीजों में जो ब्राह्मण जात के बहुत सारे लोग हैं, हालांकि मैं खुद भी ब्राह्मण जात से हूँ, वो पंडित लिखे और टसन दिखा के बहुत तरीके से महाज्ञानी महारावण, जब अनुसंधान है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं कि रावण कितना घोर पापी था, कितना घोर अन्यायी था। सबसे पहले पैदा होते ही उसने अपने भाई का राजपाट छीना, उसका विमान छीन लिया, अपने पिता को प्रताड़ित करने लगा। धीरे धीरे ऋषि मुनियों पे उसने केवल माता सीता का माता सीता का अपहरण करना तो चरम था। वो तो शुरू से ही पापी था, अत्याचारी था, तमाम लोगों पे उसने विजय पाई,
तमाम लोगों को युद्ध किया, प्रताड़ित किया, लेकिन अनुसंधान है नहीं, धर्म ग्रंथ कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और फिर मीडिया वाले गलत दिखा दें तो आप जैसे लोग आपत्ति करते हैं कि भाई विकास से बात नहीं होती है, और आने वाली 10 साल पीढ़ी के बाद लोग रावण की पूजा आज से ही जैसे शुरू कर दिए हैं, तो इस पे वो लोग मीडिया से कहीं ना कहीं अज्ञान से उनका परिचय है ही नहीं, यथार्थ से उनको जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी ने चला दिया महाज्ञानी महारावण, उनकी होर्डिंग, अब तो मैंने होर्डिंग अभी कल परसों में भी देखी है, किसी ने लगाया हुआ था। अब उसको ये भेड़ चाल में चलना, जब लोगों को ज्ञान नहीं है तो लोग भेड़ चाल चलना, और ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि एक ने नेतृत्व कर लिया तो उसके पीछे हजारों लाखों लोग बिना जाने, बिना अन्वेषण किए, बिना अनुसंधान किए पीछे चल देते हैं। इसी पे मेरी आपत्ति है, इसीलिए इस फिल्म पे भी मेरी आपत्ति है कि ऐसी चीजों को समाज में नहीं दिखाना चाहिए कि 10 साल बाद लोग वो फिल्म देख के ग्रंथ पढ़ने तो कोई नहीं जाएगा, वो शायद बहुत कम लोग पढ़े, लेकिन फिल्म देख के आदमी वैसी छवि बना लेगा, फिर कहेगा भैया रावण तो इसमें हीरो का काम एकदम किए हैं, एक ही गलती उन्होंने की जैसे आज आप बात कर रहे हैं। यही आपत्ति है, ज्ञान नहीं है तो। अरे मैं कहा महाराज जी ये बात कर रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, आप तो मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि रावण इतने पाप किए और हमें बताया जा रहा है एक गलती कर दी। मोहन सिंह राठौड़ जी भी हमें यही बता रहे हैं, अब उसने एक गलती कर दी। पहले तो वो इतना विद्वान था, इतना सब कुछ था, इसी पे तो मैंने आपत्ति की, इसलिए आपके दरवाजे पे आया। तो आपने मेरी आपत्ति को सुने बगैर मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आप मेरे सवालों को लेकर इतने नाराज क्यों हो गए? नहीं, मैंने देखिए आपके सभी सवालों का मैंने जवाब दिया, यही इसीलिए इस फिल्म का विरोध हो रहा है। अनुसंधान करना, देखिए बेसिक बात कर ली जाए, कोई भी पीढ़ी वर्तमान में, मैं अभी 10 साल पहले के भी जाता हूँ, रामायण अब हमारे घरों में एक लाल कपड़े में लपेट के रखा रहता है, जो दीपावली या किसी खास पर्व पे खोला जाता है, वो भी बड़े बुजुर्ग पढ़ते हैं। ये जो पीढ़ी चल रही है, ये शायद रामायण, वाल्मीकि जी का तो संस्कृत का उच्चारण करना पढ़ना तो भूल ही जाइए, रामचरितमानस भी पढ़ने का समय इन लोगों को नहीं है, क्योंकि इतना अभिभावकों का दबाव है, सफलता, नौकरी, अन्य चीजों को लेके उनके पास समय भी नहीं है, और उनको इसका ज्ञान भी व्यावसायिक शिक्षा में नहीं मिलता है। अब उनको जब ज्ञान ही नहीं है तो जिसने जो कह दिया, जो सुन लिया, उसी हिसाब से चलने लगे। किसी फिल्म में अगर रावण का कैरेक्टर अच्छा दिखा दिया जाए तो रावण को भी भगवान मान लेंगे। यही डर है, यही मेरी आपत्ति है। यही डर है। गुंजन बाबा जी कह रहे हैं कि इसके संदर्भ में उनकी चिंताएं हैं, पर यहाँ पर चिंताएं रावण के कैरेक्टर के संदर्भ में थोड़ी हो रही है, वेशभूषा के संदर्भ में हो रही है। मैं वापस सनोज मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं और थोड़ा अलग पहलू पे बात कर देता हूं। सनोज मिश्रा जी, आपको नहीं लग रहा है कि पिछले कुछ समय से देश में एक ट्रेंड चल निकला है, कुछ लोग विशेष के खिलाफ बायकॉट का अभियान चलाने के लिए? अगर आप खान हैं तो एक वर्ग सक्रिय हो जाएगा कि आपकी फिल्मों का बहिष्कार करना ही है, ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा, इसलिए आपकी फिल्मों का बहिष्कार करो। अगर आपने पहले कोई बयान दिया हुआ है जो वर्तमान निजाम के खिलाफत में है, तो एक वर्ग शुरू हो जाएगा जो आपके संदर्भ में बहिष्कार कर देगा, चाहे फिर जाके वो तीनों खान के संदर्भ में हो, चाहे ब्रह्मास्त्र के दौरान रणबीर कपूर के संदर्भ में हो, या ताजा तरीन मामला आदि पुरुष के संदर्भ में हो। क्या कहते हैं आप? ये फिल्मों को हिट कराने का फार्मूला है कि विवाद पैदा कराओ, विवाद के कारण चर्चा में आओ, चर्चा के कारण लोगों का आकर्षण पैदा कराओ, और हम सब उसके औजार बन के कूदे पड़े हैं, सोच रहे हैं कि हम कितना महान काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अपने अनुसार एजेंडा सेट कर रहे हैं, जबकि असल बात यह है कि हम किसी के एजेंडे के अनुसार सेट हो चुके हैं। क्या कहते हैं सरोज जी? बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए इसमें बहुत सारी जो बातें आपने कही हैं उनसे मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी हम बड़े पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मतलब जैसे किसी ने कुछ बहुत पहले स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो फिर उसकी फिल्म आ गई तो हम उसको बायकॉट करें, ये तो एक अतिवाद है जी। अतिवाद मतलब किसी की एक पर्सनल लाइफ के साथ खेलना, या उसके अपने जो अपना उसका विजन है उसके साथ हम वो नहीं कर सकते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जहां पर ऐसी फिल्मों की बात आती है, मैं देख रहा हूं कि हर तीसरे चौथे महीने जरूर कोई ना कोई ऐसी फिल्म आती है जो बहुसंख्यक वर्ग है हमारा हिंदू समाज, उसको प्रभावित करती है, उनके लोगों के बीच में जाती है, वो लोग विरोध करते हैं और सबको, पूरे देश को काम में लगा देते हैं। 3-4 दिन 5 दिन तक लगातार लोग उसमें बिजी रहते हैं। कभी चाहे वो गेटअप को लेकर हो, चाहे किसी को बीड़ी सिगरेट पीते हुए किसी देवता को दिखाना हो, मतलब ये आखिर है क्या जी? ये इन्हीं चीजों में उलझकर चीजें हाईलाइट करते हैं लोग, बिजनेस करते हैं लोग, और फिर बाद में इस चीजों को बायकॉट का शिकार होना पड़ता है। लोग बोलेंगे इनका बायकॉट करो, क्योंकि उनकी पिछली चीजें, मतलब ये तरह से देखा जाए तो एक्शन का रिएक्शन है। अगर आपने कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन आता है कि फिर उसमें जौ के साथ घून भी पिसने लगता है। पुराने वीडियोज उठाए जाते हैं, फिर किसने गौ का मांस खाया, किसने नहीं खाया था, किसने क्या स्टेटमेंट दिया था, वो सारी चीजें आने लगती हैं। और खान गैंग की जहां तक बात की, खान कोई गैंग, ऐसा कोई गैंग नहीं है बॉलीवुड में,
बस ये कि कुछ लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, पीछे से अपने तरीके से चला रहे हैं, वामपंथ को थोप रहे हैं, सेकुलरिज्म को थोप रहे हैं, जो आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि आज आप सच बोलेंगे, सच बोलना बहुत जरूरी है, और सच की आवाज को दबाया जा रहा है, अपनी विचारधारा थोपी जा रही है। वो चाहे रामायण को गलत तरीके से पेश करना हो, या चाहे हमारी माता सीता को गलत तरीके से पेश करना हो, दुर्गा माँ को, काली माँ को गलत तरीके से पेश करना हो। कहने का मतलब ये है कि हमारे बहुसंख्यक समाज को इस तरह से टारगेट किया जाता कुल है। मिला के उलझन तो है। सनोज जी इस बात को कह रहे हैं, कुछ लोग शरारत भी कर रहे हैं और कुछ लोग जानबूझकर इस प्रकार की चीज़ों को हवा भी दे रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए शुभम तिवारी जी के पास आना चाहता हूं और उनसे ये जानना चाहता हूं, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल ऐसे नाजुक मसलों में केवल दर्शक के तौर पर क्यों रहना चाहता है? आज हमने चाहा कि इस विषय पर क्या कांग्रेस का कोई स्टैंड है, हमें बताया गया कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं, कांग्रेस ने यही स्टैंड लिया, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। तो सनोज जी आपसे जानना ही चाहता हूं कि देश में जब भी कोई ऐसे जटिल मसले आते हैं, कांग्रेस दूर खड़ा होना क्यों मुफीद मान रही है? नहीं हिमांशु जी, आपने मेरी बात का जो मैं बात कहना चाहता था शायद उसका मतलब भटक गया होगा जी, कि मेरा यहाँ सीधा मत है जी कि मैं किसी भी इस विचारधारा से अलग नहीं हूँ, इस मुद्दे से अलग नहीं हूँ। हाँ, कांग्रेस का हमेशा से मुद्दा पहले ये रहता है कि देश में जो व्यवस्थाएं हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए जी। लेकिन अगर वर्तमान सरकार में, भाई इस समय आप देख रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, इनसे ध्यान भ्रमित करने के लिए इस तरीके के एजेंडे सरकार में लाए जाते हैं, लेकिन हम उस पर भी जो सच्चाई है, जो सच बात है, जो देश के हित में है, उसके साथ खड़ा होना लाजमी समझते हैं जी। आज की तारीख में अगर किसी फिल्म के टीजर को लेकर ये बवंडर बनाया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी अपनी सीधी बात रखती है कि हमारी बात भी जनता के सामने जानी चाहिए, क्योंकि हम जनता की बात को। तो आपका कहना क्या है, पिक्चर को बिना किसी अवरोध के रिलीज होना चाहिए, या इस पिक्चर को जैसा संशोधन चाह रहे हैं माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जैसे संशोधन चाह रहा है संत समाज, उसके अनुसार संशोधित करके ही रिलीज होना चाहिए? बताइए कांग्रेस का स्टैंड। जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को जिस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा संशय का विषय है। क्योंकि मैंने अभी देखा है, जब देश और प्रदेश चलाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं सर्वधर्म समभाव की नीतियों को अपनाना पड़ता है, लेकिन जो सरकार स्वयं भगवान महाकाल को मुख्यमंत्री के आसन पर बैठाल कर ऐसे नीतियां बना रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि कल को अगर सरकार की कोई गलती होगी, उस बैठक के द्वारा कोई योजना बनेगी और वो घाटा होगा, उससे उसके दुष्प्रचार होगा, उससे कोई समस्या पैदा होगी, तो क्या भगवान महाकाल जिम्मेदार होंगे? ये व्यवस्थाएं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये आपस में फूट डालने की जो नीति है, इसका कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी। तो शिवम तिवारी को लगता है भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा काम कर रही है, लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहन सिंह राठौड़ जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे जानना ये चाहता हूं कि आपकी पार्टी का इकबाल दिखेगा क्या? जो संशोधन सुझाए गए हैं उन संशोधन के साथ ही देश में यह फिल्म 12 जनवरी 2023 को रिलीज हो पाएगी, या आपकी आपत्तियां धरी रह जाएंगी और ये फिल्म बगैर संशोधन के जारी हो जाएगी? क्या कहते हैं मोहन सिंह राठौड़ जी? आपके इकबाल के संदर्भ में सवाल है। संत समाज की भावनाओं तो सामने आई चुकी हैं, उन भावनाओं का सम्मान होगा? हिमांशु जी, आपने जो बात कही है जी, ये दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये जो ट्रेलर रिलीज किया है जी, ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेलर इस फिल्म का एक प्रोपेगेंडा टाइप करने के लिए इस तरह से कुछ किया हो जी। अगर ऐसा कुछ है तो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो वास्तव में फिल्म है और जिस तरह से पात्रों को दिखाया गया है, उनकी वेशभूषा दिखाई गई है, अगर वास्तव में ऐसा है तो ये आपत्तिजनक है। इसमें आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि आप भी हिमांशु जी, आप भी किसी धर्म के हैं, आप भी हिंदू धर्म को मानते हैं। अरे सनातन धर्मी हूं, कहने में कोई संकोच थोड़ी है, किसी भी धर्म का क्या हो, सनातन धर्मी हूं। राम मेरे आराध्य है, कृष्ण के प्रति मेरी असीम आस्था है, किसी से डरा हुआ थोड़ी हूं। प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम आपसे प्रश्न पूछने लायक नहीं है, लेकिन आपकी भी अंतरात्मा इस बात को मानती होगी कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है जी। और हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के ऊपर लगातार ये जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से हमारी आस्थाओं को आहत करने के। तो मेरा ये सवाल है मोहन जी, वैसे बाबा गुंजनदास जी को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, उनके पास जाना है। 8 साल से आपकी पार्टी सरकार में है और ऐसे प्रयास अभी भी जारी हैं, इसके लिए आप कुछ शर्मसार हैं? इसके लिए कुछ आपको खेद है? यार 8 साल से हम टिके हुए हैं, हम बने हुए हैं, और फिर भी ऐसी कोशिशें चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? इसको लेकर कुछ क्षुब्धता है कि नहीं, ग्लानि है कि नहीं?
हमारे फिल्म निर्देशक जो हमारे बीच में है, उन्होंने जो बात कही कि बॉलीवुड में बहुत समय से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का काम करते रहे, जो 50-60 सालों से लगातार हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के ऊपर जिन्होंने प्रहार किए हैं, वो अब धीरे धीरे ही उनके प्रहार समाप्त होंगे और उनका जो विरोध हो रहा है वो उनको इस बात के लिए मजबूर करेगा। अब आप जैसे दमदार लोगों के होते हुए भी धीरे धीरे प्रयास समाप्त होंगे तो कैसे काम चलेगा मोहन सिंह जी? 8 साल हो गए, अब तो खत्म कराइए ऐसे प्रयासों को। आपके होते हुए भी ये प्रयास धीरे धीरे खत्म होंगे, थोड़ा ठीक नहीं लगता ना? विचार कीजिएगा आप इस बात पर। अब आप जैसे दमदार लोगों के होते हुए भी धीरे धीरे, तो फिर बाबा गुंजनदास जी किन से उम्मीद रखेंगे? बहरहाल आखिरी टिप्पणी के लिए बाबा गुंजनदास जी के पास चलता हूं, उन्होंने कुछ हस्तक्षेप करना चाहे। जी बाबा गुंजनदास जी, आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपकी। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, आपने खान गैंग का नाम लिया। देखिए, जब हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है तो अक्षय कुमार जी कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ और भाजपा के कई कार्यक्रमों में उनको भाजपाई होने का टैग मीडिया लगा चुकी है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ जब उन्होंने उनको एक प्रेमी के रूप में दिखाया और छेड़छाड़ की, तो पृथ्वीराज चौहान पिक्चर का क्या हाल हुआ सभी ने देखा। तो इसलिए इसमें खान गैंग या पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरा, खान गैंग कहीं ना कहीं इन चीजों में इन्वॉल्व है तो उसका विरोध होता है, खास करके आमिर खान जी। अब रही बात कांग्रेस की स्टैंड की, आपने बात किया, कांग्रेस दुविधा में है। इनका वोट बैंक एक समुदाय विशेष है। अब ये करें तो करें क्या, इनसे न निगलते बन रहा है न खाते बन रहा है, ये राजनीतिक विषय होगा। इसलिए दूर से तमाशा देख रहे हैं कि भैया किसका क्या लाभान नफा नुकसान हो जाए। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। ये बॉलीवुड नहीं है, डाउडवुड है, और बॉलीवुड ने केवल हत्या, बलात्कार, क्राइम के नए तरीके और बहुत सारी घृणित चीजें ही समाज में दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 8 सालों से। आपने बहुत सही प्रश्न किया। इनको डाउडवुड में, जो बॉलीवुड में नहीं कहूंगा, ऐसे मंत्री को या किसी अधिकारी को नियुक्त करके बातचीत करके बार बार जो धर्म पे प्रहार करने वाली ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके बात करके कठोरतम कार्रवाई करके और उनको ऐसे समझा के इसको सही कर देना चाहिए, जिससे इस तरीके के आज हम इस विषय पे डिबेट कर रहे हैं, ऐसे डिबेट करने इस विषय पे न बैठे, तो अच्छी पिक्चरें जो समाज में सही दिशा को लेके जाएं समाज में और हमारे धर्म। तो बाबा गुंजनदास जी ने सीधे हमारे सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि मोहन सिंह राठौड़ जी बहकाइए मत, ये धीरे धीरे होगा, ये नहीं चलेगा, दमदारी के साथ काम कीजिए, बॉलीवुड को डाउडवुड बनने से रोकिए, ये बाबा गुंजनदास जी का कहना है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में बात करने के लिए और तमाम विषय हैं और ज़रूरतें हैं। देश दुनिया में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसके संदर्भ में इस देश की आम जनता को विचारना चाहिए और उसके बीच में बात होनी चाहिए। बेहतर होगा कि ऐसे मसलों का समाधान तुरंत हो ताकि इन विषयों के माध्यम से लोगों का समय खराब ना हो। बाबा गुंजनदास जी ने ठीक कहा कि हम भी ये डिबेट क्यों कर रहे हैं, पर हमने इस डिबेट का विषय जो रखा था उस विषय में यही था। हम फिल्म पर बात नहीं करना चाहते थे, इस पर बात करना चाहते थे कि आखिर ऐसे विषय पर बात करनी क्यों पड़े। तो बाबा गुंजनदास जी ने सुझाव दिया है, इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण ही बंद कराइए ताकि ऐसे विषयों पर बात करने की नौबत ना आए। क्या मोहन सिंह राठौड़ जी संत समाज के इन मनोभावों को अपने शीर्षस्थ नेताओं तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद क्या उस पर कुछ कदम उठवा पाएंगे, इसे जानने में हमारा इंतजार रहेगा। सक्षम व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि मसले तो जिंदगी में रोज आते हैं मगर, कि मसले तो जिंदगी में रोज आते हैं मगर जिंदगी के मसलों का हल निकलना चाहिए। मोहम्मद अली साहिल ने क्या कमाल का शेर कहा था। कुल मिलाकर ऐसे विषय आजकल हर महीने 2 महीने में हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये मसले आने बंद होने चाहिए, कुछ ऐसा हल निकलना चाहिए जिसके चलते देश इन मसलों में अपना समय खराब ना करे। क्या ऐसा हो पाएगा, इसके लिए इंतजार करते हैं और अब आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा बड़ा।